हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल गो टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। अपन बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं अपन रिप्रोडक्शन। ये सभी में होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी में। ओके, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, एसेक्सुअल होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एक सिंगल पेरेंट ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट या दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, एज यू नो, मेल एंड फीमेल। ओके, आज अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर फ्लावर के कारण ही होता है, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाते हैं। इसीलिए फ्लावर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इस रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स का जो मेन ऑर्गन होता है, सेक्सुअल ऑर्गन, वो फ्लावर होता है। फ्लावर एक फैस्किनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। अब अपन फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर के अंदर 4 तरह के मेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है सेपल, पेटल, फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट्स। ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। सेपल्स, सबसे फर्स्ट आता है सेपल्स जो ग्रीन पार्ट होता है वो सभी फ्लावर के अंदर ग्रीन कलर में ही पाया जाता है, और वो बेस के अंदर होता है। आपने कभी कोई फ्लावर देखा ही होगा, तो उसके अंदर ग्रीन जो बेस में ग्रीन पार्ट का एक रोल होता है, उसको बोलते हैं सेपल्स। अब आते हैं अपन पेटल्स पे। पेटल्स जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट इसलिए होता है ताकि वो किसी भी इंसेक्ट को और अट्रैक्ट कर सके और वो अपने साथ पोलन ग्रेन ला सके। इससे पॉलिनेशन फॉलो होता है। ठीक है, पॉलिनेशन अपन डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, वो मेन इसमें प्रोसेस है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा या फीमेल पार्ट तक लाने तक का। ठीक है, अब आता है अपने फीमेल पार्ट जो होता है उसको अपन गाइनेशियम कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गाइनेशियम। ये फीमेल पार्ट जो होता है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। फिर आता है मेल पार्ट को अपन एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो फ्लावर का। फ्लावर के अंदर यहाँ पर 2-3 में यहाँ पर लिखा है पेटल्स, बॉक्स के अंदर लिखा है पेटल्स, एक लिखा है सेपल्स, और यहाँ पर एक लिखा है स्टेमन्स, और यहाँ लिखा है पिस्टल। फीमेल पार्ट को पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, मेल पार्ट को स्टेमन भी बोलते हैं। 1 मिनट में टूल ले लूँ, ब्रश। ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है मैंने सेपल्स, यहाँ लिखा है पेटल्स, और फिर लिखा है यहाँ स्टेमेंस, और उस साइड में है पिस्टल। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर पिस्टल, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये एक टिपिकल फ्लावर है, जो नॉर्मल एक फ्लावर अपन देखते हैं उसके अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, 1 by 1 वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। First of all, we will discuss the androecium. Here the structure of androecium. मैंने साइड में नीचे भी एक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ लिखा है ये एंड्रोशियम है। ठीक है, इसके 2 एंड्रोशियम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर अपर मोस्ट पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। इसी के अंदर अपने पोलन ग्रेन मिलते हैं। कभी आपने कोई फ्लावर देखा हो या नहीं देखा हो तो उसे देखना,
ठीक है। उसके अंदर जो ये मेन पार्ट, मेल का जो पार्ट होता है, इस मेल पार्ट में जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी स्टिकी होते हैं नेचर के अंदर, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, फिर नीचे जो बेस है इसका फिलामेंट होता है जिससे ये अटैच रहता है। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो, मेल पार्ट, मेल जो स्टेमन्स है वो ज़्यादा है देन पिस्टल के। क्यों है, इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत सारे नंबर में होते हैं, इनको पिस्टल तक पहुंचना होता है, यानी स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से मेल पार्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, एंथर यहाँ पर एंड्रोशियम ज़्यादा है देन गाइनीशियम के। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन जाते हैं फीमेल पार्ट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फीमेल पार्ट बनाया हुआ है, ये फीमेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट 3 में डिवाइडेड है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट होता है इसका स्टाइल जो स्लेंडर स्टॉक टाइप का होता है, और बेस में होता है अपना ओवरी। ठीक है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स इसी तरह से अरेंज होते हैं। अपन आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी ये इस तरह से क्यों अरेंज होते हैं। ठीक है, ओके, ये तीनों पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, किससे होता है, और उसका ट्रांसफर सेक्शन का अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द सेकंड पेज। हियर आई हैव रिटन, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर फ्लावर में दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं और इसको स्टेमन भी कहा जाता है, फीमेल पार्ट को गाइनेशियम बोलते हैं और इसको पिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है, इनका मैंने स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया। अब आते हैं अपन एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर जो होता है वो टर्मिनल होता है और बाइलोब्ड होता है। जनरली एक टिपिकल फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है वो बाइलोब होता है, मतलब इसके 2 लोब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 2 लोब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये 2 लोब इस तरह से। इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तब भी आपको बाइलोब पता चल जाएगा, इसके अंदर बाइलोब क्या होता है। फिर आता फिलामेंट, ये लॉन्ग स्लेंडर होता है। ठीक है, और ये पेटल से अटैच रहता है। फिलामेंट एट द बेस, ये फिलामेंट पेटल से अटैच रहता है। ठीक है, अब अपन ये जो एंथर होता है इसका ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एंथर है, ये मैच्योर एंथर है। ठीक है, मैच्योर एंथर इस तरह से, अब अगर अपन इसको टीएस काटे तो ये इस तरह से अपने को इसका लॉब दिखाई देगा। ये बाइलोब है। ठीक है, जैसे कि एक ये लोब है और एक ये लोब है, ये बाइलोब हो गए। ठीक है, मतलब ये 2 में डिवाइडेड। ठीक है, और इसके अंदर ये डाइथिकस होता है, मतलब इसमें 2 लेयर होती है। मेन 2 लेयर होती है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर 2 मेन लेयर है। ठीक है, जो कि पूरे लॉन्जिट्यूडिनली ग्रूव्स के थ्रू रन करती है और इस इसको सेपरेट आउट करती है। ये एंथर जो होता है वो 4 साइडेड होता है, यानी ये होता है टेट्राड होता है। ठीक है, टेट्राड दिखाई दे रहा है, इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, इसीलिए इसको टेट्राड बोला है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसमें 4 लेयर होती है। कितने टाइप की लेयर होती है? 4 टाइप की लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एक तो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, फिर एंडोथीसियम होती है, उसके अलावा सेंटर में आपको टैप्टम दिखाई दे रही है, फिर एक मिडिल लेयर होती है। 1 मिनट में बता देती हूँ आपको। ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम। ठीक है, और यहाँ पर आपके ठीक है, ये आपको यहाँ टैपेटम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ एक नीचे मिडिल लेयर भी है। ठीक है, ओके, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। यहाँ पर 4 लेयर आपको स्पेशली दे रही होगी, एंड एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपेटम और मिडिल लेयर।
सेंटर में इसके स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है जो स्पोर को जर्मिनेट करता है, स्पोर को डेवलप होने में हेल्प करता है। ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू सेंटर में पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्ट्रक्चर अपन ने देखा इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। जहाँ पर स्पोर या पोलन ग्रेन डेवलप होता है उस जगह को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 लेयर होती है, जैसे कि पहले बताया था मैंने, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये 4 मेन लेयर है जो इसको हेल्प करती है डेवलप होने में, प्रोटेक्ट करने में। इन चारों के अपन अभी फंक्शन पढ़ेंगे। एक बार आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है आपके एपिडर्मिस, ये मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस, और यहाँ सेंटर में आती है माइक्रोस्पोर। इसी से ही, मदर सेल से ही यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, फिर आती है टेपिटम। ये टेपिटम लेयर जो होती है वो मेन रोल प्ले करती है, जो इसको मदर सेल को नरिश करती है और ये पोलन ग्रेन डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब अपन फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट 3 लेयर्स जो होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। किसको? माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है, यहाँ लिखा है साहब, द इनर मोस्ट लेयर टेपिटम नरिशेस द डेवलपमेंट पोलन ग्रेन्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियाई ऑल्सो हैव डेंस साइटोप्लाज्मा। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इनका एक सिग्निफिकेंट रीज़न है मोर देन 1 न्यूक्लियाई होने का, बिकॉज इसका वर्कआउट ज़्यादा होता है। ये नरिश, जिसमें भी मोर देन 1 न्यूक्लियाई होता है वो दूसरी चीज़ को नरिश करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगी इसका एक और एग्जांपल। फिर आता है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होता है वो सेंटर में रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक जैसी कॉम्पैक्ट होमोजेनस सेल जो होती है, एक जैसी जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, तो इस टिश्यू का नाम दिया गया है स्पोरेंजिस टिश्यू। ठीक है, ये भी हेल्प करती है पोलन ग्रेन या स्पोर्स को जर्मिनेट करने में। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? यहाँ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एंथर और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू से इसका माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होना, माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड में डेवलपमेंट होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किससे होती है? पोलन मदर सेल से होती है। ये पोलन मदर सेल्स सेंटर में पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये पोलन मदर सेल्स बाद में पोलन ग्रेन्स को क्या करती है? डेवलप करती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो टेट्राड में पाए जाते हैं, यानी 4 के क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में जब ये बन जाते हैं, डिहाइस्केंस होने पर, इनके अलग होने पर, डिसोसिएट होने से पहले ये चार के भाग में पाई जाती है, इसलिए इनको टेट्राड बोला जाता है। ठीक है, लास्ट में पोलन ग्रेन्स जब डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने के बाद में ये डिसोसिएट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होके ये डिसोसिएट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट इसलिए होते हैं ताकि ये पोलन ग्रेन, ताकि ये स्टिग्मा तक, जो फीमेल पार्ट है वहाँ तक पहुँच सके, स्टिकी ना रहे। ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, और ये स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के प्रोसेस बताऊंगी। अपन फीमेल पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसका जो पूरी प्रोसेस है, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस तरह से मेल पार्ट डेवलप होता है, किस तरह से फीमेल पार्ट डेवलप होता है, किस तरह से पोलिनेशंस होता है, कितने टाइप्स के पोलिनेशंस होते हैं, पोलिनेशंस में क्या क्या कमियां होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।